दिन 8-9 अक्टूबर 2025। एक कदम गांधी के साथ वाराणसी राजघाट से दिल्ली राजघाट तक पदयात्रा। हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक विरासत है। मोहिन भाई। आज पदयात्रा अपने 8वें दिन प्रातः 8 बजे एलओपी बाग से आरंभ हुई। आज पदयात्रा का पहला पड़ाव मदरसा हजरत शाह मोहिबुल्लाह प्रयागराज में था। यहाँ सभी पदयात्रियों के लिए सुबह के नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। इसके बाद एक छोटी सी सभा का आयोजन हुआ। मदरसे से जुड़े मोहिन भाई ने अपने वक्तव्य में कहा कि मौजूदा दौर में मोहब्बत, भाईचारे और आपसी सौहार्द की भावना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में भी हमने बंधुत्व का परिचय देते हुए सभी का भरपूर सहयोग किया। ये वही पावन भूमि है जहां महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे महान नेता पधार चुके हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा और विरासत है। प्रयागराज के ऐतिहासिक स्मारकों में से रूबरू हुए पदयात्री प्रस्तुत सुलाकी चौराहा होते हुए शहीद चौक नीम की ओर बढ़ी, जहाँ पदयात्रा के प्रतिभागियों को एक ऐतिहासिक स्थल के महत्व के बारे में बताया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों द्वारा इसी नीम के वृक्ष पर फांसी दी गई थी। इस स्मृति को नमन करते हुए वृक्ष के नीचे श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये संकल्प लिया गया कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, वैसे ही आज भी हम तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध संघर्ष करते रहेंगे। इसके पश्चात यात्रा खुसरो बाग पहुंची। इस अवसर पर खुसरो बाग के ऐतिहासिक महत्व को साझा किया गया। खुसरो बाग जहां सम्राट जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्जा की समाधि का स्थल है। खुसरो, जिन पर अकबर की विशेष दृष्टि उत्तराधिकारी के रूप में थी, बाद में अपने ही पिता जहांगीर द्वारा कैद किए गए और अंततः शाहजहां द्वारा बंदी अवस्था में मारे गए। 1857 के विद्रोह के समय मौलवी लियाकत अली ने इसे भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्यालय बनाया था, परंतु अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही इस विद्रोह को दबा दिया। इसके उपरांत वहां उपस्थित स्कूल के बच्चों के साथ महात्मा गांधी के विचारों पर संवाद हुआ तथा गांधी जी की मौजूदा प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। इसके बाद कुछ गीत भी गाए गए। इसके बाद पदयात्रा डॉक्टर अंबेडकर चौराहा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीप पहुंची, जहां उपस्थित वकीलों ने सभी पदयात्रियों का स्वागत किया। यहां सभी पदयात्रियों ने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए नारे लगाए। सर्व सेवा संघ राजघाट परिसर का अवैध कब्जा दरअसल गांधी विचारों को खत्म करने की साजिश है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीप ही एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पदयात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रयागराज के विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ता, समाज सेवी और पत्रकार शामिल हुए। इस अवसर पर कई वकीलों ने संबोधन दिए। वक्ताओं ने सर्व सेवा संघ परिसर वाराणसी पर सरकार द्वारा किए गए अवैध कब्जे की जोरदार निंदा की। उन्होंने कहा कि राजघाट परिसर में सर्वोदय प्रकाशन के माध्यम से गांधी विचारों का देश भर में प्रसार हो रहा था और सरकार गांधी विचारों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने सर्व सेवा संघ के संघर्ष को अपना भरपूर सहयोग देने का वादा किया। वक्ताओं ने ये भी कहा कि नए भारत के नाम पर दरअसल उस पुराने भारत को फिर से लाया जा रहा है, जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बटा हुआ था। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इस विभाजनकारी राजनीति को पहचानें और उसका दृढ़तापूर्वक विरोध करें। सभा के अंत में सर्वोदय जगत पत्रिका का पुनः लोकार्पण हुआ। कुछ समय से यह पत्रिका केवल डिजिटल संस्करण में प्रकाशित हो रही थी। आज इसकी फिजिकल कॉपी का के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने बताया। भोजन और विश्राम के बाद यात्रा पुनः आरंभ हुई और गवर्नमेंट प्रेस चौराहा, दयानंद मार्ग, धोबी घाट चौराहा, सुभाष चौराहा होते हुए शाम को शहीद वाल हनुमान मंदिर चौराहा और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंची। हर पड़ाव पर शहीदों की मूर्तियों के समीप पहुंचकर पदयात्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज़ाद पार्क के समीप
नाजरेथ चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा पदयात्रा के समर्थन में एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। यात्रा के कई पड़ावों पर स्थानीय लोगों द्वारा पदयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया तथा जलपान की व्यवस्था भी की गई। बालसन चौराहा के निकट गांधी प्रतिमा पर पदयात्रियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पदयात्रा आनंद भवन होते हुए अंत में बैंक रोड चौराहा पहुंची, जहां यात्रियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। आज पदयात्रा के दौरान पूरे शहर में पर्चा वितरण की मुख्य भूमिका हिंदू युवा प्रतिष्ठान के युवा साथियों ने निभाई। उनका प्रयास सराहनीय रहा। इस कार्य में विशेष रूप से योगदान देने वाले आदित्य जायसवाल, विमल यादव, गोपाल कश्यप, अभिषेक विश्वकर्मा, इंद्रजीत यादव, अनुराग वर्मा, निखिल द्विवेदी शामिल थे।